अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अब आज हम क्लास 6 उर्दू का सबक नंबर 5 करेंगे, जो कि है एक कौमी नज़म हम एक हैं। ऐसी नज़म जिसमें मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत का इजहार किया जाए उसे कौमी नज़म कहा जाता है। सबसे पहले आज हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे, फिर मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा करेंगे। पहला वर्ड है सांझी, यानी कि मुश्तरका, मुसाफिर, सफ़र करने वाला, चमन, बाग, मंजिल, मुकाम, गगन, आसमान, राही, मुसाफिर, धारा, चश्मा, आन, शान, सरगम, राग का सुर, जांबाज, जान की बाजी लगाने वाला, परचम, झंडा, गम, दुख, जुदा जुदा, अलग अलग, बाहम, यकजा, सूरत, शक्ल, इज़्ज़त, आबरू, साया, छाँव। अब हम इस नज़म का मरकज़ी ख़याल करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई शायर या मुसन्निफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म या कहानी लिखता है, उस तसव्वुर को मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि पाक वतन की आन बान, शान, वक़ार, मर्तबे और कौमी अज़मत के लिए पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद और यौम यकजहती को उजागर किया गया है। जिस तरह चमन में फूल खिलते हैं, आसमान पर तारे और समंदर में धारे गिरते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे दुख सुख, हमारा रास्ता और मंजिल एक है। हम में कोई इख्तलाफ या झगड़ा नहीं। पाक वतन हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है और हम इसकी खातिर जान देने से दरेक नहीं करेंगे। अब हम इन इशार की तशरीह करेंगे। पहला बंद है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसमें शायर जमीलुद्दीन आली कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का सब्ज़ हिलाली परचम हमारे वक़ार की अलामत है। शायर कहता है कि हम इस परचम के नीचे मुत्तहिद और अलग इकट्ठे हैं, हम में कोई झगड़ा और तफरका नहीं है, हम आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते, हमारी खुशियाँ और गम एक जैसे हैं, हम अपने भाइयों की खुशियों में खुश होते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी आपस में भाई भाई हैं और पाकिस्तान के कौमी परचम के साए में हम एक हैं। बंद नंबर 2 देखें, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, जुदा जुदा हैं लहरें सरगम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसमें शायर जमीलुद्दीन आली कहते हैं कि हमारी मिसाल एक बाग की तरह है, हम एक ही बाग के फूल हैं, हम एक ही आसमान के तारे हैं, सारे दरियाओं का भाव एक ही समंदर की तरफ होता है, सब दरिया इकट्ठे होकर एक समंदर में जा गिरते हैं और इन दरियाओं की लहरें अलग अलग तो होती हैं मगर इनका एक ही मरकज़ होता है, हम सब भी एक हैं, हम में कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं है, हम सब एक हैं, हम एक हैं। बंद नंबर 3 है, एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पर मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, बंद मुट्ठी की सूरत बाहम हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसमें शायर कहते हैं कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, हमारा मकसद, हमारा नज़रिया, हमारी मंजिल एक है,
ہم خوددار اور بہادر سپاہی ہیں، ہم اپنی وطن پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہماری مثال ایک بند مٹھی جیسی ہے کہ جب سب انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اس جھنڈے کے سائے تلے ہم سب پاکستانی ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن کی عزت و آبرو بہت عزیز ہے، یہ ہمیں اپنی جان اور روح سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں مگر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری عزت شان و شوکت اسی دیس کے صدقے ہے اور یہ وطن ہمارے لیے عزت و وقار کا باعث ہے۔ ہمارے وطن کے پھول اور ان پر گرنے والی شبنم کے موتی سب ایک ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب متحد اور اکٹھے ہیں۔ آخری بند ہے، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس لاسٹ بند میں شاعر کہتا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری خوشیاں ہمارے غم ایک ہیں، اگر کسی ایک کی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان بھائیوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سب پاکستانی متحد اور یکجان ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ اب پیارے بچوں ہم ان سوالات کے جوابات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے کون سی دو چیزوں کو سانجھا قرار دیا ہے؟ شاعر نے خوشی اور غم کو سانجھا قرار دیا ہے۔ بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بند مٹھی سے شاعر کی مراد ہے کہ جس طرح مٹھی بند کرنے سے 5 انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم لوگ ایک اور متحد ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے؟ پاک وطن کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیاری ہے۔ مناسب الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ اپنی آن پر مٹنے والے ہم جہاں باز سپاہی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، بند مٹھی کی صورت باہم ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ پرچم کے۔ ہم سب کس کے مسافر ہیں؟ ایک ہی کشتی کے۔ جہاں باز سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں؟ اپنی آن پر۔ کس کی عزت ہمیں سب سے پیاری ہے؟ اپنے وطن کی۔ پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہیں؟ اپنے وطن میں۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کی راہی، اپنی آن پر مٹنے والے ہم جانباز سپاہی۔ اس شعر میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس شعر میں ایک ہی کشتی کے مسافر سے مراد یہ کہ ہمارا مقصد اور ہمارا نظریہ ایک ہے، ہم سب متحد اور اکٹھے ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پرچم، جھنڈا، سانجھی، مشترکہ، چمن، باغ، گگن، آسمان، راہی، مسافر، جہباز، جانثار، آن، شان۔ سوال نمبر 6 ہے، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ خوشی، غمی، پھول، کانٹا، پاک، ناپاک، عزت، بے عزتی، تلے، اوپر، سایہ، دھوپ۔ سوال نمبر 7 دیکھیے کہ الفاظ کا تلفظ لگا کر اعراب سے واضح کریں۔ ان الفاظ کو آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، کالم ملانا ہے۔ پرچم،
झंडा, सांझी, मुश्तरका, चमन, फूल, मंजिल, मुसाफिर, समंदर, मुश्तरका। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9 है कि ऐसा मिसरा जो नज़म के हर बंद के आखिर पर दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं, यानी कि जो बार बार रिपीट किया जाए। इस नज़म में कौन सा टेप का मिसरा है? तो इसमें नज़म में मिसरा है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सवाल नंबर 10 है कि आपने कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 लाइनें लिखनी हैं। हमारा कौमी परचम हमारी अज़मत का निशान है। इस पर चाँद और सितारा इस्लाम की बुलंदी और बड़ाई का निशान है। ये कौम की आरज़ुओं और ख्वाहिशों का सहारा है। ये हमारी इज़्ज़त और वक़ार का परचम है। ये कौम की आज़ादी की इलामत और मर्द मुजाहिद यानी हज़रत कायद आज़म की दी हुई अमानत का आईनादार है। ये परचम हमारी कौमी आज़ादी की निशानी है। इस झंडे की हिफाजत हम सब पर लाजम है। ये अदल और इंसाफ को आम करने का झंडा है और खुदा की ज़ात पर ईमान रखने वाला परचम है। हम अपने सर की कसम खाकर कहते हैं कि ये झंडा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। सवाल नंबर 11 देखिए कि दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज है धारे, सब दरियाओं के धारे समंदर में जा गिरते हैं। चमन, बाग को चमन भी कहते हैं। शबनम, फूल पर शबनम के कतरे थे। आन, हमारी आन हमारे वतन के दम से है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ है अस्मा की तज़कीर व तानीस, मतलब है कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। इसलिए जुमला बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो इसम मुज़क्कर हो इनके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा और जो इसम मुअन्नस हो इनका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। जैसे मैंने अखबार पढ़ा, हमने रोटी खाई। पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इसम है इसलिए इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया है, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुअन्नस इसम है इसलिए इसका फ़ेल भी मुअन्नस आया है। अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से गलत होगा। अब आप मदरजा ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करें। पहला है ये किस की कलम है, यानी कि ये किसका कलम है। दूसरा, असलम ने नई कमीज़ पहनी, असलम ने नई कमीज़ पहनी। हमने हॉकी खेला, हमने हॉकी खेली। ये मेज़ किसने बनाया, ये मेज़ किसने बनाई। उम्मीद है कि आपको इस नज़म की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।